हेलो फ्रेंड्स, आई एम एस चौहान सर और मेरे चैनल चौहान सर में आपका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आपसे साइंस स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए आफ्टर 12। इस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप एक सर वीडियो बना दीजिए मैथ स्टूडेंट्स को भी क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो था वो था बायो स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जो मैं अपना वीडियो लेके आ रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्लास 12th में जिनके पास मैथ्स है उन मैथ स्टूडेंट को, दैट मीन पीसीएम दैट मीन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स जिन स्टूडेंट्स के पास है उनको आफ्टर 12th क्या करना चाहिए। देखिए, मैं बता देता हूँ कि जब उन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया था क्लास 11th में, तभी से दिमाग में शायद उनकी एक ही बात थी, हाँ मुझे इंजीनियर बनना है। जिस तरीके से जिन्होंने बायो ऑप्ट किया होता है उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन इंजीनियर बनने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। कि अगर आप चाहें तो आपके पास जो पहला कोर्स आता है वो इंजीनियरिंग का कोर्स आता है। इंजीनियरिंग के लिए दो तरह की डिग्रीज हैं आपके पास, आप चाहें तो बी कर सकते हैं या बीटेक कर सकते हैं। बी का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए जो एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, आपने पहले ही सुन रखा होगा एग्जाम के बारे में, IIT JEE का जो एग्जाम होता है, यानी IIT में एडमिशन के लिए आपको JEE का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको क्लियर करना होता है। अगर आपने जॉइंट एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है अगर आपने वो क्लियर कर लिया, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक JEE मेन होता है और एक JEE एडवांस होता है। अगर आपने JEE मेन क्लियर किया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, और अगर JEE एडवांस आपने किया है तो आपको IIT कॉलेज मिलेंगे, क्योंकि पहले JEE मेंस होता है। अगर आपके JEE मेंस क्लियर होगा तो चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, और JEE एडवांस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको IIT कॉलेज मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 23 कॉलेजेस हैं अपने पास, उनमें से IIT के उनमें से टॉप 5 कॉलेजेस हैं। नाम ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने सर्च कर लिया होगा पिछले 2 साल में, उसके बारे में मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। बस मैं एक आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि यहाँ पे इंजीनियरिंग में कॉलेज का क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि नाउ डेज पीपल आर सेइंग कि भाई इंजीनियर के पास काम नहीं है, इंजीनियर को जॉब नहीं मिलती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से अपनी डिग्री की है तो इंजीनियरिंग की आज उतनी ही डिमांड है जितनी बाकी प्रोफेशन में बाकी लोगों की है। मैं आपको बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न, कि आपने जो भी एग्जाम पैटर्न फॉलो किया है तो आपने क्या मार्क्स दिया है। आप सपोज दैट आपने मेंस क्लियर किया है, आपने एडवांस क्लियर किया है, तो सबसे पहले जो कॉलेज की रैंकिंग आती है वो IITs आती है। IIT के बाद के जो कॉलेज होते हैं वो NITs होते हैं। NITs के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के बाद अच्छे वाले प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, और प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी रैंकिंग है। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में भी प्राइवेट कॉलेज होंगे, कुछ एरिया में होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं। तो वो प्राइवेट कॉलेज की रैंकिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट, उनके हिसाब से उनकी रैंकिंग होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस होती हैं, आपने कुछ आपने ऑलरेडी पहले सुनी भी होंगी, जैसे सिविल है, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT है, केमिकल बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, ये सारी। लेकिन आज के टाइम में जो सबसे बेस्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, क्योंकि जो IT वाले होते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी हर एक जगह आपको देखा जाएगा सारा काम जो प्रोसेस हो रहा है आज के टाइम वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जो IT वाले होते हैं, उनकी डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है कि बाकी ब्रांचेस की डिमांड नहीं है, बाकी ब्रांचेस की भी डिमांड है, लेकिन इनकी डिमांड लिटिल बिट थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मैं अपने नेक्स्ट कोर्स की बात आऊँ तो आप BSc कर सकते हैं। BSc का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। जिन स्टूडेंट के पास मैथ है वो मैथ्स में ही BSc कर सकते हैं। वो चाहें तो BSc पास कोर्स कर सकते हैं और वो चाहें तो BSc ऑनर्स कर सकते हैं। जब वो BSc ऑनर्स करेंगे तो उनको इंडिविजुअली एक ही सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। सपोज उन्होंने फिजिक्स में कर ली, उन्होंने केमिस्ट्री में कर ली, उन्होंने मैथ में कर ली, या फिर उन्होंने डिफरेंट कोई सब्जेक्ट, सपोज जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, वो चाहें तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इनमें भी कर सकते हैं। अगर वो BSc के बाद MSc करते हैं तो उनका मास्टर डिग्री हो जाता है, और मास्टर डिग्री के बाद अगर वो BEd करते हैं तो स्कूल में एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो नेट JRF क्लियर करते हैं या MPhil कर लेते हैं उसके बाद में, तो वो कॉलेज वगैरह में लेक्चरर यानी एकेडमिक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद अगर वो PhD कर लेते हैं तो वो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। PhD कर रहे हैं, उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, और वही कॉलेज में आप सर्व कर सकते हैं एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जो करना चाहें वो BCA कर सकते हैं। जो मैथ स्टूडेंट है उनके लिए कैरियर ऑप्शन है BCA। BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और सिर्फ BCA करने से काम नहीं चलेगा, आपको BSc के बाद मास्टर डिग्री भी करनी पड़ेगी, क्योंकि BCA जो होता है वो 3 ईयर का होता है, यानी 3 ईयर कोर्सेज होते हैं। और ये BCA के बाद जब आप MCA करते हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप गवर्नमेंट में तो आपको जॉब मिल ही जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग, जहाँ तक मैंने देखा है, इसके करने के बाद लोग प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट में है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पे जाते हैं। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट मीन्स आपका पूरा काम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है, और वही बात सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हो आप, सॉफ्टवेयर जो बनाते हो आपको पता है कि आज के टाइम में हर कंपनी जो है वो E-कॉमर्स से कनेक्टेड है। हर कंपनी के अंदर जो भी काम है वो सॉफ्टवेयर से हो रहा है, तो जो डेवलपर है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब लगते हैं इसमें।
उसके बाद जो अगला कोर्स है वो बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स भी आपकी बैचलर डिग्री है, 3 साल का है। इसके बाद आपको एमबीए करना पड़ेगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसा नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, मैनेजमेंट कोर्स है। किसी भी कंपनी को, किसी भी अपने खुद के बिजनेस को, या जहाँ भी आप जा रहे हो, वो मैनेजमेंट का जो काम है वो आपको इसमें सीखने को मिलता है मैं स्टूडेंट्स को, और आप मैनेज कर पाते हैं। मैनेज करने के काम में आपको व्हाटएवर जहाँ भी आप जा रहे हैं, आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो जॉब्स आपको मिलेंगे। जैसे अगर मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, तो जो कंपनीज होती हैं उसमें एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, कंपनी होती है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स में जो एचआर डिपार्टमेंट इसलिए बोला है क्योंकि वो जो एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं वही आपको रिक्रूट करते हैं कंपनी में। तो उनमें भी वहाँ पे मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं जिन्होंने एमबीए किया होता है। और किसी भी कंपनी की आप बात कर लीजिए, जो कि टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं कंपनी में, वो सब एमबीए वाले बंदे होते हैं, क्योंकि उस कंपनी की मार्केटिंग को, उस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को, उस कंपनी की सेल को, सबको जो मैनेज करने का काम करते हैं वही लोग करते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है आपका वो है बी आर का मतलब होता है कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है ये बहुत ही एक अच्छा कोर्स है। ये 5 ईयर का कोर्स है, जस्ट रिलेटेड टू बी एंड बी टेक। और इसकी खास बात ये है कि एनएटी है, एनएटी का मतलब होता है नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आर्किटेक्चर, अगर सपोज आपको कभी घर बनाना है तो आपको पता होगा कि आपको एक नक्शा बनाना होता है, कि जो नक्शा बनाने वाले काम होते हैं ये आर्किटेक्चर जो होता है वही करता है। ये आर्किटेक्चर की डिमांड इंडिया में भी है, और अगर आप देखें तो इंडिया से बाहर भी बहुत है। आज दुबई में जितनी भी बड़ी बड़ी वो इमारतें बन रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुबई अब तेल के लिए नहीं, अब दुबई जो है अपने टूरिज्म के लिए फेमस है। तो वहाँ पर जितनी भी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उन सब में जो आर्किटेक्चर्स हैं वो अपने इंडिया से गए हैं मेनली। तो आर्किटेक्चर का जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है। मैं इसको डिटेल में नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो कोर्स है आपका कमर्शियल पायलट है। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो कमर्शियल पायलट की जो ट्रेनिंग होती है, बिकॉज अगर आपका मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर फ्लाइट का जो वो एक्सपीरियंस है वो लेना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी में जो 12th स्टूडेंट्स हैं जो मैथ से हैं वो एनडीए जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद वो लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स वो लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। और अगर वो इसको ना करके ग्रेजुएशन करें तो ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम होता है वो सीडीएस एग्ज़ाम होता है। आप सीडीएस क्लियर करके डायरेक्टली कैप्टनशिप जो है वो आपको मिल जाती है। जिससे मेरा बताने का मतलब है कि अगर आपको आर्मी में जाना है, आपको नेवी में जाना है, आपको एयरफोर्स में जाना है, तो आप ये इसके थ्रू आप जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू, आफ्टर क्लास 12। उसके बाद है डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, ये जितनी भी ब्रांचेज आपकी इंजीनियरिंग में, सेम ब्रांचेज आपकी पॉलिटेक्निक में। पर डिफरेंस क्या है पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में? डिफरेंस ये है कि ये जो होता है आपका 10th या 12th के बाद कर सकते हैं आप। मेनली जैसे आप इंजीनियरिंग 12th के बाद करते हैं, बट पॉलिटेक्निक आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। और अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो आप चाहें तो उसके बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो BMS जो होता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी सेम MBA की तरह ही होती है, कि अगर आप कुछ मैनेजमेंट स्टडीज़ आपने की हैं तो आप उसको आगे मैनेजमेंट की जो फील्ड है या मैनेजमेंट के जो वर्क है उससे रिलेटेड जॉब आपको ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद जो मैथ स्टूडेंट कर सकते हैं वो है लॉ, दैट मीन्स बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ जो होता है, दैट इज़ इसको 12th पास स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 साल का होता है। और अगर आप BSc या MSc या BSc या BCom या कोई दूसरे जो बैचलर डिग्री आपने पास की है और उसके बाद अगर आप करते हैं तो ये सिर्फ 3 साल का लीव होता है। तो कोर्ट और जुडिशरी जो आप जानते हैं उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं, दैट इज़ एडवोकेट है, और जो रिलेटेड जॉब दैट मीन्स कि उसके एरिया में जो भी जॉब्स आते हैं आपको वो LLB करने के बाद आपको मिल जाते हैं। LLB एक बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है, क्योंकि इस प्रोफेशन में अगर आप किसी को ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा डिबेट कर सकता हूँ या मैं किसी को बहुत जल्दी कन्विंस कर सकता हूँ, तो वो जॉब आपके लिए है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो आप डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल और हॉस्पिटल मैनेजमेंट दोनों ही कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो आपको जो फार्मेसी है, हालांकि अब मैथ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ स्टूडेंट भी फार्मेसी कर सकते हैं। B फार्मा और D फार्मा मैंने पिछले वीडियो में सारा डिटेल में आपको बताया है। बस मैं यहाँ पे ये बताऊंगा आपको कि आप B फार्मा और D फार्मा दोनों कर सकते हैं। इससे रोबोटिक्स जो होती है आप रोबोटिक्स में कर सकते हैं, रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं जो मैंने आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि जो ये कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं इनको जो मेडिसिन होती हैं ये रोबोट्स दे रहे हैं। तो ये जो रोबोटिक्स का फील्ड है ये बहुत ही न्यू फील्ड है और ये बहुत जल्दी निकल के सामने बाहर आ रहा है।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बायोमेडिकल इंजीनियर आप बन सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर का दैट मीन्स होता है कि जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं उस फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं। आप कोर्स करने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपने देखा होगा एक्सरे की मशीन होती है, आपने देखा होगा सोनोग्राफी के लिए एक मशीन होती है, या वट एवर जो भी आपने इक्विपमेंट्स देखे हैं हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर्स देखे हैं आपने, ठीक है, तो इनको भी डेवलप करने के लिए इंजीनियर होते हैं, दैट इज अ बायोमेडिकल इंजीनियर। और अगर मैं बात करूँ आपसे कि डिफरेंट टाइप की अदर फील्ड्स हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं कहूँ फैशन डिज़ाइनिंग है, मैं कहूँ डिज़ाइनर है, मैं कहूँ वेब डिज़ाइनर है, या इस तरह की फील्ड्स हैं, वो सब भी आपके लिए हैं। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ही यूनिक सा एक एग्ज़ाम है यूपीएससी, आप चाहें तो वो दे सकते हैं। सिंपल आप ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, या ग्रेजुएशन के बाद भी आप डायरेक्टली यूपीएससी दे सकते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हैं। और मैथ स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा ये होता है हमेशा कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें मैथ्स का पेपर हमेशा होता है। तो जो मैथ स्टूडेंट होते हैं वो चाहे वो एसएससी का एग्जाम दें आफ्टर 12th, या ग्रेजुएशन के बाद एसएससी का एग्जाम दें, या यूपीएससी दें, या अदर एप्टीट्यूड टेस्ट दें, या किसी रेलवे का एग्जाम्पल दें। जैसे मैंने बोला कि अगर आप अपना बीटेक कर सकते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे में आपको जॉब मिल जाता है। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको एक एडवांटेज है आपके पास कि आपके पास मैथ्स है, इसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आप सक्सेस हो सकते हैं। आपने जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ भी उसके बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो क्वेरी है वो डाल दीजिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। और अगर आपको मेरा ये बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।